नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और बच्चों आज हम लोग आर एस अग्रवाल का मैथ सॉल्व करेंगे क्लास 11th का। चैप्टर हमारा 12 है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और आज हम लोग एक्सरसाइज 12H हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग 12H करेंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, सारे ही एक्सरसाइजों का मिला हुआ क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, जीपी का जो फिफ्थ टर्म है वो 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म चाहिए अपने को। तो सॉल्यूशन कह रहा है गिवन फिफ्थ टर्म इज 2, फिफ्थ टर्म 2 है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन रेशियो, क्योंकि जीपी का बात हो रहा है तो कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं, ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज T5 क्या हो जाएगा, ए आर का 4 इक्वल्स टू आ गया 2, नंबर 1। ए आर का 4 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। तो नो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। तो पहले 9 टर्म का प्रोडक्ट, तो ए सेकेंड वाला ए आर हो जाएगा, थर्ड वाला सब प्रोडक्ट होते चला जाएगा, है ना। फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए आर क्यूब हो जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा ए आर 8 हो जाएगा। नहीं, T9 क्या होता है, ए आर 8, ऐसा हो जाएगा। तो अभी देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, तो ए कितने बार है, 9 बार है, तो ए टू दी पावर 9 हो गया। ए 9 बार है ना, ए 9 टाइम्स है तो 9 हो गया। आर का पावर सबका देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक चलेगा, 8 तक। तो यहाँ तो a टू दी पावर क्या हो गया हमारा 9, और r टू दी पावर सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 9 बाई 2, तो यहाँ से क्या हो गया 4। तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा a टू दी पावर 9 इंटू r टू दी पावर 36। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर देखो r का पावर 9 है ना, r का पावर 9, यहाँ भी देखो क्या r का पावर 4 इंटू 9 है, a का पावर 9 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, r का पावर 9 का पावर 4 कर लेते हैं। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि यही 4 इंटू 9 था ऐसा, इससे फायदा क्या हो गया कि r का पावर 4 अंदर ले लेते हैं और 9 बाहर ले लेते हैं, 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो अब देखो ये भी 9 ये भी 9, होल पावर a r का 4 कर लो, होल पावर 9 कर लो, हो गया ना, a का पावर 9 r का पावर 36। तो अभी देखो ए आर का स्क्वायर देखो हमारे पास क्या है 2, तो 2 हो गया, ए आर का पावर 4, ए आर का पावर 4 2 है, तो ए आर का पावर 4 2 हो गया, और 2 का पावर 9 512 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 2 का पावर 9 512, ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, इफ द p प्लस क्यू टर्म एंड p माइनस क्यू टर्म ऑफ जीपी आर m एंड n, तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इन अ जीपी में क्या क्या है हमारा, t p प्लस क्यू m है एंड t p माइनस क्यू n है। pth टर्म बोल रहा है लाने के लिए, क्या बोल रहा है, p टर्म लाने के लिए बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर p प्लस क्यू है, ये p माइनस क्यू है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म जो है a है एंड कॉमन रेशियो जो है r है। तो दिस इंप्लाइज टी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, ए आर का पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू m एंड ए आर का पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू n। अभी अपने को क्या चाहिए, p टर्म चाहिए, तो r का पावर p माइनस 1 चाहिए, तो p माइनस 1 कहाँ से मिलेगा हमको। तो देखो, तो अगर इस दोनों को r का पावर इसका और r का पावर ये दोनों ऐड हो जाए, तो ऐड कब होगा, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कब हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2
वी गेट क्या मिलेगा, ए आर टू द पावर पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू ए आर टू द पावर पी माइनस क्यू माइनस वन इक्वस टू एम एन। तो यहाँ ए क्या हो गया, ए का पावर वन, ए का पावर वन, ए का पावर टू हो रहा है, और आर का पावर पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इक्वस टू एम एन हो रहा है। तो यहाँ से देखो क्यू क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्यू प्लस क्यू माइनस कैंसिल। यहाँ क्या हो रहा है, ए स्क्वायर और आर का पावर 2p माइनस टू इक्वस टू एम एन। और अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ए और स्क्वायर आर का पावर 2 कॉमन ले लो तो p माइनस वन हो रहा है इक्वस टू एम एन हो गया। और अब देखो क्योंकि दोनों पर पावर 2 है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए आर का पावर p माइनस वन इसका 2 इक्वस टू क्या हो गया, एम एन हो गया, है ना। अब देखो ए आर का पावर p माइनस वन ये क्या होता है, टीपी होता है ना, पीथ टर्म होता है, तो पीथ टर्म का स्क्वायर इक्वस टू एम एन हो गया, और ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो टीपी का जो वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट एम एन हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, सेकेंड थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी आर इन 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। कहता है ये एपी का जो है ना ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है जीपी का, तो फिर कॉमन रेशियो निकालो। तो फॉर एन एपी के लिए, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी। तो T2 क्या हो गया, T2 ए प्लस डी, T3 क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, और T6 क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जीपी का कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, T2 T3 T6 आर इन जीपी, तो दिस इंप्लाइज T3 by T2 इक्वल टू T6 by T3। तो T3 क्या आ रहा है हमारा, a प्लस 2D, और T2 क्या आ रहा है, a प्लस D, इक्वल टू T6 क्या आ रहा है, a प्लस 5D, और T3 क्या आ रहा है, a प्लस 2D। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, a प्लस 2D का होल स्क्वायर a प्लस D इंटू a प्लस 5D। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2D का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर प्लस 5ad प्लस ad प्लस d इंटू 5d, तो 5d स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, a स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हो रहा है 4d स्क्वायर प्लस 4ad इक्वल टू 6ad प्लस 5d स्क्वायर। सारे को एक साइड लेकर चलते हैं, तो 5d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर और प्लस 6ad माइनस 4ad इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, d स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 0 यहाँ आ गया। तो दिस इम्प्लाइज d कॉमन ले लो, d प्लस 2a इक्वल टू 0, तो d का दो वैल्यू आ गया यहाँ से, एक d का वैल्यू 0 आ रहा है और दूसरा d का वैल्यू माइनस 2a आ रहा है। तो बट d 0 तो हो नहीं सकता है, बट d नॉट इक्वल टू 0, सो d इक्वल टू माइनस 2a। नो कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या होगा, कॉमन रेशियो यही हो जाएगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, T3 by T2, तो a प्लस 2D बाई a प्लस D, तो a प्लस 2D के जगह माइनस 2a और a प्लस D के जगह माइनस 2a,
तो ऊपर आ रहा है a माइनस 4a और नीचे आ रहा है a माइनस 2a, तो ये हो रहा है माइनस 3a बाई माइनस a, तो a कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से देखो इक्वल टू कितना आ रहा है 3, तो कॉमन रेशियो क्या है हमारा 3 है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, कॉमन रेशियो क्या है 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन द अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन whose roots are a and g, whose roots are a and g। कहता है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, द अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हुज रूट्स, उसका रूट्स का जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है वो a और g है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि am a है और gm g है, तो am ऑफ अल्फा एंड बीटा। अच्छा पहले इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो गया ये। तो अब सिंस am ऑफ अल्फा एंड बीटा इक्वल टू a, तो दिस इंप्लाइज am अल्फा बीटा का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू a। तो इसको हम लोग लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2a। ठीक है, और एंड gm ऑफ a एंड b, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा का जो gm है वो g है। तो दिस इंप्लाइज रूट अंडर अल्फा बीटा इक्वल टू g। gm क्या होता है रूट अंडर अल्फा बीटा होता है। तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या हो गया g स्क्वायर हो गया। आप इसको 1 ले लो इक्वेशन, इसको आप 2 ले लो, इसको आप 3 ले लो। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में क्या डाल देंगे 2a एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह में क्या डाल देंगे जी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन a b c r g p and a to the power 1 by x equals to b to the power 1 by y equals to c to the power 1 by z। तो अपने को प्रूफ करना है x y z आर इन ए पी। तो गिवन देखो जो जो दिया है वो कर लेते हैं। गिवन a b c आर इन जी पी, तो जैसे ही ये जी पी में, तो इसका मतलब क्या हो गया b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी हो गया नंबर 1। ठीक है, एंड दूसरा क्या कह रहा है a टू दी पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू b टू दी पावर 1 बाई वाई इक्वल टू c टू दी पावर 1 बाई जेड। अच्छा इक्वल टू k मान लेते हैं इसको k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू k टू दी पावर, देखो 1 बाई एक्स से उधर जाएगा तो k का पावर x हो जाएगा, b इक्वल टू k का पावर y हो जाएगा, c इक्वल टू k का पावर z हो जाएगा। इसको ले लेते हैं नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से देखो क्या मिल रहा है हमको। b के जगह हम लोग क्या डालेंगे k का पावर y, b के जगह क्या है हमारा k का पावर y, a के जगह क्या है हमारा k का पावर x, और फिर c के जगह क्या है हमारा k का पावर z, और b के जगह क्या है हमारा k का पावर y, ऐसा। तो यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा k का पावर y माइनस x
और k का पावर z माइनस वाई, ये ठीक है। तो यहाँ से दोनों का बेस सेम है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई हो गया। और क्या कर लेंगे इसको हम लोग, अगर y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई है तो एक्स वाई जेड आर इन ए पी, तो एक्स वाई जेड हमारा क्या चीज़ में हो गया, ए पी में हो गया। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इफ ए बी सी आर इन ए पी, कह रहा है ए बी सी ए पी में है, तो सोल्यूशन गिवन ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, नंबर 1, एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, आर इन जीपी, ऐसा है। ठीक है, अच्छा इसी को ना और भी एक लाइन लिख सकते हो, तो दिस इम्प्लाइज, इस b को उठा के इधर b कर लो तो 2b इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस सी, इसको ले लेते हैं नंबर 1। अच्छा ये जीपी में है, तो y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, z बाई वाई, वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, z बाई वाई। यहाँ से y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स जेड, है ना, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, ये y का वैल्यू हो जाएगा, इसको ले लो नंबर 2। तो 9, अब देखो तो हमारा क्या है, प्रूफ करना है x का पावर b माइनस सी, y का पावर c माइनस ए, z का पावर a माइनस जी, वो जो है 1 के बराबर है। तो 9 LHS ले लेते हैं हम लोग, तो x का पावर b माइनस सी, y का पावर c माइनस ए, और z का पावर a माइनस बी। तो हम लोग ना क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, कि y तो हम लोग, x तो हम लोग b माइनस सी रख लेते हैं, और y के जगह पे क्या रख लेते हैं, रूट एक्स जेड, y के जगह पर इसका पावर क्या हो गया हमारा c माइनस ए, और यहाँ z का पावर क्या हो गया हमारा a माइनस बी। अच्छा अभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है, x का पावर b माइनस सी हो गया, और रूट का मतलब होता है एक्स जेड का पावर 1/2, एक्स जेड का पावर 1/2, और इस पूरे का पावर क्या हो गया, c माइनस ए, और z का पावर है a माइनस बी। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो ये 1/2 था तुम्हारा, z एक्स जेड का पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, तो x का पावर b माइनस सी, और x का पावर देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर पर पावर, तो c माइनस ए बाई 2, वो x का भी पावर है और z का भी पावर है, तो x का पावर हो जाएगा c माइनस ए बाई 2, और z का भी पावर हो जाएगा c माइनस ए बाई 2, और यहाँ z का पावर है a माइनस बी। तो अब दिख रहा है यहाँ पर x का ये दो पावर, इस दोनों को ऐड कर दो, तो x का पावर ऐड हो गया b माइनस सी प्लस c माइनस ए बाई 2, और z का पावर यहाँ ऐड हो जाएगा c माइनस ए प्लस c माइनस ए बाई 2 प्लस a माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर लो बस, x इक्वल टू एलसीएम हो गया 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए, और z का पावर हो गया 2, एलसीएम ले लो, c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b। ठीक है, तो यहाँ से देख लो क्या हो रहा है, x का पावर 2b, ठीक है 2b है हमारे पास, और 2b माइनस c माइनस ए बाई 2, और z का पावर क्या हो गया c प्लस ए, है ना, माइनस ए प्लस 2a, तो प्लस ए माइनस 2b बाई 2। अच्छा अब देखो तो हर जगह 2b के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पर 2b के बदले में हम लोग a प्लस सी लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 से, तो x का पावर 2b के बदले में a प्लस सी लिख लिया, माइनस c माइनस ए हो गया बाई 2 कर लो, और z c प्लस ए के बदले में 2b लिख सकते हैं, तो 2b माइनस 2b बाई कर लो 2, है ना, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से, तो ये यहाँ पूरा कट गया, ये यहाँ पूरा कट गया, तो यहाँ से x का पावर 0, z का पावर 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया, और ये हमारा क्या है, RHS। ठीक है, ये हमारा क्या है, RHS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना। देखो तो क्या है तुम्हारा, LHS ले लेते हैं, क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 का 4 माइनस, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो यहाँ पर a जो है 1 है,
आर जो है -1/3/1 करेंगे तो -1/3 है। तो यहाँ पर एस एन क्या होता है, a/1 माइनस आर, तो 1/1 माइनस आर माइनस 1/3। तो ये हो गया हमारा 1/1 प्लस 1/3। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाला तो 3 हो गया, नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म में होगा, 3 1 जा 3 और प्लस 3 इंटू 1/3 1, तो आंसर हो गया 3/4 और ये हमारा RHS हो गया, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो इसको एक्सप्रेस करना है हमको, क्या है 0.123 पर ये तुम्हारा रेकरिंग है, तो ये 0.123 फिर 123 फिर 123 फिर 123 फिर 123, पहले भी हम लोग इस तरह से पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया 0 प्लस 123/10 पर 3 0 है ना, तो 3, फिर 123 और 10 पर 6, फिर 123 और 10 पर 9 है ना, इसके लिए 3 पावर, इसके लिए 6 पावर, इसके लिए 9 पावर, और ये कभी एंडलेस है, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 10 टू द पावर 3 कॉमन ले लो, तो 1 बच रहा है और 1/10 टू द पावर 3 बचा, फिर 1/10 टू द पावर 6 बचा और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 और इसको आप 110 का पावर 3 1000 आ रहा है, और a/1 माइनस आर, तो 1 a क्या है 1 और r क्या है 1/10 टू द पावर 3, तो 1 माइनस r क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर 3, तो 1/1000। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3 1000 1 बाई यहाँ पे 1000 माइनस 1 999/1000 कर लो यहाँ, तो ये 1000 यहाँ से कैंसिल हो गया, 123/999, ये आंसर है हमारा। ठीक है, 123/999, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तुम्हारा 0.6 पर रेकरिंग है, तो 0.6 पर रेकरिंग को हम लोग लिख सकते हैं 0.6666666 ये चलता रहेगा। तो ये हो गया 0 प्लस 6/10 प्लस 6/100 प्लस, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है ना, हर एक 6 है तो एक एक 0 बढ़ते जाएगा, 100 के बाद 1000 और ये इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से 6/10 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1/10 1/100 और ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो हो गया 6/10 और यहाँ पर a क्या है 1 और r क्या है 1/10, तो 1 माइनस 1/10 आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा 6/10 और 1 बाई एलसीएम 10 1 जा 10 माइनस 1 9/10, तो ये हमारा 10 10 कैंसिल हो गया, तो हो रहा है 6 इंटू 1/9, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो 2/3 हमारा आंसर आ रहा है, 2/3, ये था हमारा 9 2/3। चलो नेक्स्ट चलते हैं 10, 0.68 पर रेकरिंग है, तो सॉल्यूशन 0.68 का रेकरिंग, इसको लिखेंगे 0.6 और 8 रिपीट होते चला जाएगा, 8 रिपीट होते चला जाएगा, है ना ऐसा। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा 0 प्लस 6/10 प्लस 8/100, अब 8 8 आ रहा है 8/1000 है ना, फिर 8/10,000 8/10,000 और फिर इस तरह से हमारा इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये तो हमारा 6/10 रहने देते हैं, प्लस 8/100 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस कहाँ तक जा रहा है ये इन्फिनिटी तक, तो ये आ रहा है 6/10 प्लस 8/100 और 1 a है 1 और 1 माइनस r 1/10 1 माइनस r 1/10 6/10 प्लस 8/100 1/10 माइनस 1 9/10, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो 6/10 प्लस 8/90, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 90, तो 10 9 बार 9 9 6 जा 6 इंटू 9 हो गया और प्लस 8 9 6 जा 54 प्लस 8/90। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है तुम्हारा 62/90 कट जाएगा 31 नीचे 45,
तो ये हमारा आंसर आ रहा है 31/45। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहे हैं, सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी फॉर अ जीपी सेकेंड टर्म T2 है 24 एंड इट्स फिफ्थ टर्म है ना, एंड फिफ्थ टर्म एंड T5 है 81। फाइंड सम ऑफ इस फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म का सम चाहिए। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर। तो दिस इंप्लाइज T2 ए आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 इक्वेशन 1 एंड ए आर का 4 इक्वल्स टू 81 इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा तो अभी क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलने वाला है हमको। तो ए आर का 4 बाई ए आर इक्वल्स टू 81/24, ए कैंसिल, आर क्यूब आ जाएगा। अभी देखो तो यहाँ से काटो इसको, तो 3 से 8 3 जा 24, 3 से 27। तो यहाँ से क्या हो रहा है आर क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब 2 का क्यूब है ना। तो यहाँ से आर क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा 3/2 का होल क्यूब। तो आर इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास 3/2, आर का वैल्यू क्या है 3/2 आ गया। अच्छा अब देखो फ्रॉम 1 अपने को निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास ए आर इक्वल्स टू 24। तो ए है हमारे पास, आर है 3/2 इक्वल्स टू 24 और क्या है हमारा ए इक्वल्स टू 24 इंटू 2/3। तो 8 3 जा 24, तो ए इक्वल्स टू कितना हो रहा है 16। तो ए का वैल्यू हो गया हमारा 16, ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा 16 हो गया। ठीक है, ए 16 है और आर 3/2 है तो 9। अब अपने को क्या चाहिए S5 चाहिए। तो S5 क्या होता है ए आर टू द पावर 5 माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ठीक है, तो ए हो गया 16, आर है 3/2 का पावर 5 माइनस 1 बाई 3/2 माइनस 1। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 16 और 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 81 3 जा 243 हो जाता है, 243 बाई 32 माइनस 1 और नीचे 3/2 माइनस 1 तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लो 32, तो 243 माइनस 32। तो अब देखोगे तो ये 32 और यहाँ पे 16 2 जा 32 कैंसिल और 200 ये 11, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है 211। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज टू दैट फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इतना। तो फॉर अ जीपी क्या कह रहा है, फॉर अ जीपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म T1 प्लस T2 प्लस T3 बाय फर्स्ट 6 सम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T6। इसका जो रेशियो है वो 1:5 है और 1:2 है। ठीक है, मान लेते हैं लेट, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, सीधा इतना हटाओ डायरेक्ट लिख दो S3 और यहाँ पर S6 ऐसा। तो इतना बड़ा लिखने का क्या काम है, फॉर अ जीपी यहाँ लिख देते हैं S3 बाई S6 इतना। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A एंड कॉमन रेशियो इक्वल्स टू R। तो S3 क्या हो जाएगा A R टू दी पावर 3 माइनस 1 बाई R माइनस 1 और S6 क्या हो जाएगा A R का पावर 6 माइनस 1 बाई R माइनस 1 और 125 बाई 152। तो यहाँ से देखो R माइनस 1 कैंसिल हो गया
ए भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आर क्यूब माइनस 1, और नीचे देखो क्या कर सकते हैं, R6 को लिख सकते हैं आर क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 125/152। और अभी देखो तो क्या हो गया तुम्हारा, आर क्यूब माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर क्यूब प्लस 1 और आर क्यूब माइनस 1 और इक्वल टू 125/152। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 1/r क्यूब प्लस 1, 125/152। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 152 इक्वल टू 125r क्यूब प्लस 125। अब इसको इधर ला के माइनस करो, 152 माइनस 125 इक्वल टू 152r क्यूब। अच्छा 152 में 125 माइनस करोगे 27 आ जाएगा, और 125r क्यूब, तो r क्यूब जो हमारा है वो है 27/125। अच्छा 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और 125 का 5 का क्यूब। और अब ये क्या हो जाएगा, r क्यूब इक्वल टू 3/5 का क्यूब, और r क्या हो जाएगा हमारा 3/5, तो r क्या हो गया हमारा 3/5 हो गया। ठीक है, r क्या हो गया 3/5, यही हमारा आंसर हो गया 3/5। r क्या है 3/5, अपने को निकालना था कॉमन रेशियो, तो 3/5 हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 12 तक क्वेश्चन, 12 एक्चुअली 13 तक क्वेश्चन है, 12 तक ही क्वेश्चन 13 भी है, देख लो 13 नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स of a GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio. Find the common ratio and these three terms, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिया हुआ है तुम्हारा 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट 1। तो जब भी क्या होता है ना, प्रोडक्ट और सम दोनों हो तो प्रोडक्ट वाला हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर ए बाय आर, ए और ए आर, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका प्रोडक्ट 1 है, तो ए बाय आर इंटू ए आर जो है 1 है, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, तो ए का वैल्यू भी 1 आ गया। क्यूब रूट करेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है, तो ए का वैल्यू आ गया। एंड इसका सम बोल रहा है, तो ए बाय आर प्लस ए आर जो है 39/10 है। अब ए की जगह 1 डाल देंगे, तो 1/r 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। चलो देख, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एलसीएम r 1 प्लस आर स्क्वायर 39/10, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। अब सबको एक तरफ लेके चलते हैं, तो 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इक्वल टू 0। और अब देखो क्या आ रहा है हमारा, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 10 10 जा क्या हो गया 100, है ना। तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। और अब ये देखो क्या है हमारा, यहाँ से 5r ले लो कॉमन, तो 2r माइनस 5,
-2 कॉमन ले लो, 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 2r माइनस 5, अब 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से r का दो वैल्यू आ रहा है, एक तो 5/2 और एक 2/5। चलो तो व्हेन r इक्वल्स टू 5/2 देन टर्म्स आर a बाई आर, तो a 1 है, 5/2 तो पलट के हो जाएगा 2/5 a 1, और a r 1 इंटू 5/2 तो क्या हो गया 5/2। तो ये टर्म्स हो गया। कौन कौन सा टर्म्स आया तुम्हारा 2/5, 1 और 5/2। और जब व्हेन r इक्वल्स टू 2/5 देन टर्म्स क्या हो जाएगा a बाई आर, तो 1/2/5 तो पलट के हो जाएगा 5/2, और एक तो 1 हो गया, और a r 1 इंटू 2/5 तो ये हो गया 2/5। तो क्या आ गया हमारा 5/2, 1 और 2/5। तो आप ये आंसर ले लो और ये भी आंसर ले सकते हो, तो दोनों आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 13 नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज पूरा का पूरा एक्सरसाइज 12H फिनिश कर लिया, और आज हम लोगों का जीपी खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो आज इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।